हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इसकी क्वेश्चन आंसर्स। तो इनके बारे में हमने देखा था। प्रोटीन्स या किस तरीके से प्रोटीन वगैरह के बारे में हमने देखा था। तो देखिए अब इसमें क्या है। हाँ, तो नेम द मेजर न्यूट्रिशन इन अवर फूड। कौन कौन से मेजर न्यूट्रिशन इन हमारे फूड में होती है। तो आप क्या बताएंगे। द मेजर न्यूट्रिशन इन अवर मतलब है ना, मेजर न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे कि मेजर न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और एंड मिनरल्स और along with dietary fiber and water। वाटर तो होता ही होगा, आपको तो पता ही वाटर होता है। और बाकी कौन कौन सी चीज़ें होती है ये हमने यहाँ पे बताई कि पहले क्वेश्चन के आंसर दें। नेम द फॉलोइंग। तो अब इसमें आपको बताया गया है कि न्यूट्रिशन जो है वो मेनली एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए एनर्जी के लिए, मेनली एनर्जी के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इस्तेमाल होता है। वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो ये दोनों न्यूट्रिशंस क्या इस्तेमाल होते हैं हमारी एनर्जी में, और ये मेन होते हैं हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए। अब दूसरे में देखें तो ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो हमारी ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। तो क्या चीज़ है ऐसी, कौन सा मतलब कौन सा न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन हमने देखे थे मेजर न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन में। तो हम ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है, ये है प्रोटीन और मिनरल्स। ग्रोथ को भी मेंटेन कर देते हैं ना, प्रोटीन ग्रोथ को मेंटेन करते हैं और बॉडी के मेंटेनेंस को भी मेंटेन कर देते हैं। अब देखिए जो ऐसा विटामिन जो हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो आप बताइए कि आई साइट के लिए कौन सा अच्छा है। तो देखिए आई साइट के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हमारी आई साइट के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो तो होता है विटामिन ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा मिनरल जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अब देखिए हम कहते हैं ना बोन्स के लिए कैल्शियम की चाहिए, कैल्शियम तो वो होते हैं बोन्स के लिए हेल्दी होते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। नेम 2 फूड ईच रेंज। अब इनके लिए बताना है। फैट्स में आप क्या बताएंगे, जैसे हम देखते हैं बटर। फैट्स में हम ये सब चीज़ें खाते हैं, बटर, घी और मस्टर्ड, वेजिटेबल ऑयल या कोकोनट ऑयल, ये चीज़ें फैट्स में आ सकती हैं। अब हम स्टार्च का देखें तो स्टार्च में आपको क्या लगता है कि क्या आएगा स्टार्च में। तो देखिए स्टार्च में हम ले सकते हैं वीट, राइस एंड पटेटोज भी हो सकते हैं। डाइटरी फाइबर्स में क्या क्या लेते हैं हम, होल ग्रेन लेते हैं और फ्रूट वेजिटेबल्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए वेजिटेबल्स खाते हैं हम, फ्रूट्स खाते हैं। और बाकी कौन सी चीज़ें हैं डाइटरी फाइबर। देखिए प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अब प्रोटीन के बारे में देखें तो आप बताइए प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए प्रोटीन में सब लोग कहते हैं कि है ना, मतलब पल्सेस खाओ, पल्सेस मतलब दाल खाओ, मिल्क पियो, दूध पियो और मतलब एग खाओ, एग मतलब अंडा। अब देखिए आगे और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। सोयाबीन ऑयल भी होता है और बाकी सोयाबीन भी होता है। तो वो उसकी सब्जी खाइए या उसकी खा सकते हैं। तो अब देखिए टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी टिक है और कौन सा मतलब रॉन्ग है। तो क्या मतलब आपकी राइस क्या है, क्या मतलब अलोन। अगर हम राइस को सिर्फ राइस खाए तो वो क्या हमारे रिक्वायरमेंट होंगे बॉडी के लिए, नहीं, तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना, इसलिए इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डिसीज वगैरह के में तो हमारा बैलेंस डाइट का मतलब खाना सही रहेगा, यस बिल्कुल सही रहेगा। तो इसका आंसर यस होगा। बैलेंस डाइट में क्या हमारी बॉडी जो है उसमें कुछ भी मतलब फूड वेराइटी आइटम्स के कुछ भी खा सकते हैं, यस खा सकते हैं। अब बाकी हम देखिए मीट क्या अकेली, अगर हम मीट को सिर्फ मीट खाए तो क्या हमारे बॉडी में सारा न्यूट्रिशन आ जाएगा, क्या न्यूट्रिशन आ जाएगा हमारी बॉडी में, नहीं आ सकता है। तो किसी को भी आंसर आ जाएगा, नहीं आ सकता। अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, हमें विटामिन डी डिफेंसी से क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। हमने देखा था ना कि मतलब किस बीमारी से क्या हो सकता है या किस बीमारी से क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी, तो ये रिकेट्स होगा इसका आंसर। अब अगला देखिए डिफेंसी। अब देखिए बेरी किससे हो सकती है, जैसे हमने डिफेंसी विटामिन डी से हो सकती है रिकेट्स, और वैसे ही डिफेंसी कौन से विटामिन से हो सकती है, तो वो हो सकती है, देखिए वी लिख रही है एक बार, विटामिन समझिए विटामिन B1।
ठीक है, इससे हमें ये बैरी बैरी कॉज हो सकती है, ये बीमारी लग सकती है। अब आगे देखिए, अब विटामिन सी से कौन सी बीमारी हो सकती है हमें, ये भी हमने देखा था, स्कर्वी। अब देखिए आगे, नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने आपको बताया था कि मतलब आई साइट के लिए कौन सी मतलब सही रहती है विटामिन। अब आप बताइए कि कौन सा विटामिन सही रहता है। मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी हमने देखा था इसमें कि हमारे ना उसमें कौन सा विटामिन अच्छा रहता है, सही रहता है। तो हमने देखा था विटामिन ए जो होता है वो बिल्कुल सही रहता है हमारे आई साइट के लिए, बिल्कुल सही रहता है। विटामिन ए में कौन कौन सी चीज़ आती है वो हम ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए। तो क्या था इसमें, छोटा सा चैप्टर था। अब इसमें देखिए मेजर न्यूट्रिशंस, हमें फूड के अंदर कौन कौन से मेजर बीच के जो हो गए न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं फूड्स में, तो हम लिखेंगे द मेजर न्यूट्रिशन इन फूड्स आर, मैंने आपको क्या बताया था कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स अलॉन्ग विद डाइटरी फाइबर। बिना डाइटरी फाइबर्स के और क्या होते हैं, एंड वाटर। अब आगे देखें तो नेम द फॉलोइंग, इनके नेम बताने हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन में मेनली एनर्जी के लिए क्या काम आता है हमारी बॉडी में, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये मैंने अभी आपको बताया था, रीड हो रहा है, ये समझ लीजिए, टेस्ट हो रहा है। तो न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ग्रोथ के लिए और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए कौन सी काम आती है, तो देखिए वो होती है मतलब एक तरीके से कौन सी चीज काम आती है। मैंने आपको क्या बताया था, आप बताइए आप क्या चीजें कौन सी चीजें काम आती है। तो ये होते हैं प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये चीजें काम आती है, ये न्यूट्रिशन काम आता है, मतलब चीजें नहीं मतलब न्यूट्रिशन काम आता है। अब विटामिन जो आपकी आई साइट के लिए बहुत ज्यादा गुड हो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो। अब ऐसा कौन सा विटामिन है जो मैंने आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, तो ये विटामिन है विटामिन ए। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको पक्का आ जाएगा कि मतलब बोन्स ऐसे मिनरल्स है, अब देखिए ऐसा मिनरल्स है जिससे आपकी आई साइट मतलब बोन्स जो है वो हेल्दी रहे, आई साइट नहीं मतलब बोन्स हेल्दी रहे। अब वो ऐसा कौन सा मिनरल है, कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, मिनरल्स है, इसलिए हम उन्हें अपने फूड में न्यूट्रिशन के मतलब नहीं डाल सकते, न्यूट्रिशन में नहीं डाल सकते। अब अगर हम देखें तो आपको फूड्स के नेम बताने इसमें दे रखे, फैट्स का बताइए, मैंने आपको क्या बताए थे, नाम बताए थे, बटर, बी से लिख देती हूँ, बटर, घी और वेजिटेबल ऑयल, और मैंने आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मस्टर्ड, बाकी कोकोनट ऑयल वगैरह जो मैंने आपको बताया थे, कोकोनट ऑयल हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारे पास स्टार्च में हम क्या खा सकते हैं, वीट खा सकते हैं, राइस खा सकते हैं, पोटैटोज खा सकते हैं। अब हम देखिए डाइटरी फाइबर्स में आपको मैंने क्या बताया था, डाइटरी फाइबर्स में हम क्या क्या खा सकते हैं और इम्पोर्टेंस भी होती हैं कुछ चीज़ें। अब डाइटरी फाइबर्स में इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी जब हम ये कर रहे थे। तो ये समझिए आपका टेस्ट हो रहा है और आपको टेस्ट में पास होना है। अब बताइए इस टेस्ट में आपको पास होना है तो बताइए कि इसका आंसर क्या होता है। डाइटरी फाइबर्स में होता है होल ग्रेन्स, और क्या होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये तो बहुत ईजी था। अब प्रोटीन में मैंने आपको कुछ बताया था, पल्सेस, दाल वगैरह, एग, अंडा। अब आगे देखें तो हम मतलब मिल्क, दूध, सोयाबीन। अब ये तो आप जानते हैं कि मिल्क तो बच्चे पीते ही हैं या बाकी लोग भी पीते ही हैं, जिनको चाय भी पसंद नहीं होती वो सिर्फ मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं। और सोयाबीन की सब्जी भी होती है वो खा सकते हैं। अब देखिए उसके टिक द करेक्ट देखते हैं, हम सिर्फ राइस को अकेले खाते क्या तो वो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए पूरा न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो देखिए स्टार्च में क्या आ रही थी, राइस आ रही थी, क्या वो पूरा न्यूट्रिशन बन जाएगा, नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर रॉन्ग होगा। क्या डिसीज मतलब डिसीज में क्या हो सकता है, मतलब देखिए जैसे विटामिन बी ये इन सब चीज़ों से कौन सी डिसीज हो सकती है, ये देखा था डिफाइंसी, इसका मतलब ये हो सकता है। अब देखिए डिसीज कौन सी डिसीज हो सकती है, तो क्या मतलब डिसीज में क्या हम बैलेंस डाइट की कोई चीज़ें वगैरह खा सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। अब बैलेंस डाइट में अगर हम मतलब एक तरीके से जैसे खा सकते हैं उन सब, देखिए
आई मीन खा सकते हैं, राइट है इसका आंसर, सॉरी। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। ऐसे कौन से बैलेंस डाइट है जो मतलब है ना कंटेन कर सकती है, यस कर सकती है। बट हम देखिए अगला है मीट अलोन। क्या मीट अकेले, हम सिर्फ मीट खाए तो क्या हमें मतलब मांस खाए तो क्या उससे हमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा हमारी बॉडी में? ये भी राइस की तरह क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नो ही होगा, नहीं मिल सकता। अब इसमें जो है डिफाइंसी मतलब विटामिन डी से तो हो सकती है रिकेट्स की बीमारी। अब देखिए डिफाइंसी मतलब कौन सी मतलब विटामिन से, डैश विटामिन से हमें हो सकती है बेरी बेरी बीमारी, तो वो है विटामिन, ये मैं यहाँ पे रिकेट्स की बजाय आर लिख देती हूँ, और यहाँ पे विटामिन बी हो सकती है, मतलब विटामिन B1, विटामिन B1, तो ये हो सकती है। अब देखिए इससे हमें हो सकती है बेरी बेरी बीमारी, मतलब डिजीज हो सकती है। अब हमें विटामिन सी से कौन सी बीमारी आ सकती है, तो ये देखिए हो सकती है मतलब स्कॉरी। अब देखिए आगे हमारी ब्लाइंडनेस, अब ये मैं आपको चौथी बार बता रही हूँ। अब देखिए आपको ये तो पता चल चुका होगा कि कौन सी चीज़ है जो हमारी आई साइट के लिए बहुत ज़्यादा गुड होती है, अच्छी होती है, और वो फूड में भी मतलब एक तरीके से जैसे मतलब वो हो सकती है, मतलब जैसे वो विटामिन में है या विटामिन में है या नहीं है, तो वो विटामिन में ही है। अब कौन से विटामिन में है, वो विटामिन ए में है। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। तो आज हमने है ना इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लिए कि ये ना मतलब है ना स्टार्च, ये देखिए स्टार्च के बारे में आया, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। स्टार्च में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी कि पोटैटोज भी आ रहे थे, पोटैटोज का टेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आप भी उसका टेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, साइंस का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड और उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको मजा आया होगा। अगले वीडियो में हम इसका चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।